मक्खन बाजी के एक हद होता समझो। और जो ने तेरे हमसे बात करा था, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो और हिम्मत कैसे भाई हमसे ऐसे बात करे के। ये फर्राटेदार धारा प्रवाह गालियों की बौछार देने वाली महिला का ऑडियो जो कि वायरल है, वो बाहुबली राजा भैया की बेटी राघवी सिंह का माना जा रहा है। ऐसा दावा उनके सगे भाई शिवराज और ब्रिजराज ही कर रहे हैं। जी हाँ, पारिवारिक विवाद अब सियासी मोड़ ले चुका है। दरअसल पिता राजा भैया और मां भानवी सिंह के तलाक विवाद में चारों बच्चों की एंट्री हो गई है और अब माँ बाप की लड़ाई चारों बच्चे लड़ रहे हैं। दरअसल मां भानवी सिंह का साथ दे रही हैं दोनों बेटियां और पिता का साथ दे रहे हैं दोनों बेटे। इसके चलते बेटे मां भानवी पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो मां के बचाव में उतरी बेटी राघवी भाई पिता राजा भैया पर आरोप लगा रही हैं। अब ताजा मामला जिसमें राघवी सिंह का एक कथित ऑडियो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता ऋषभ पांडे ने पोस्ट की है। साथ ही राघवी के असली चेहरे को बेनकाब करने की लंबी चौड़ी बात कही है और इसका समर्थन करते हुए भाई शिवराज और ब्रिजराज ने भी लंबी चौड़ी बातें कही हैं। बहन राघवी पर अपना गुस्सा निकाला है, जिसके जवाब में राघवी ने भी बड़ी बात कही। चलिए सिलसिलेवार तरीके से एक एक ट्वीट को बताते हैं। सबसे पहले राजा भैया के पार्टी कार्यकर्ता ऋषभ पांडे ने क्या दावा किया वो जान लेते हैं। उन्होंने दावा करते हुए राघवी का एक कथित ऑडियो साझा किया है जिसमें वो गाली देते हुए सुनाई देती हैं। ये ऑडियो इंस्टाग्राम पर बातचीत के वक्त भेजा गया जब ऋषभ इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि आप राजा भैया के विरोधियों के ट्वीट को अच्छा बताते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और इस पर राघवी ने 2-3 ऑडियो भेजे हैं जिसे शेयर किया है ऋषभ पांडे ने। पहले जरा आप ये पूरा ऑडियो सुन लीजिए जिसे राघवी का बताया जा रहा है। मक्खन बाजी के एक हद होता समझो। और जो ने तेरे हमसे बात करा था, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो और हिम्मत कैसे भाई हमसे ऐसे बात करे के। शेम ऑन यू कौने बारे, शेम ऑन मी कौने बारे। हम क्या करें ऐसा? हमने ना कहीं कुछ लिखा, ना किसको हम फॉलो करते हैं। कोई कुछ अपने मन से लिख रहा है और जो सच बात है वो लिख रहा है, तो हम क्या करें इसमें। आइंदा बकना मत इस तरह, हमसे हिम्मत मत करना तुम ये सब लिखने की। शेम ऑन यू, तुम्हारे खानदान पे शेम है। आरएसएस विरोधी है या आरएसएस का है, इसमें हम क्या करें। हमको शेम, हमसे बोलोगे कि हमको शर्म आनी चाहिए। हमें किस बात की शर्म आएगी। बोल, आइंदा बकने के पहले सोच लिया कर, समझे। और आप लोगों की इशारे वाली सोच को, तुम्हें पता है मेरी सोच क्या है। पूरी टीम है यहाँ पे दिल्ली में, हम इस टीम के साथ काम करते। जो काम पे नहीं बोल सकते तो बका मत करो यहाँ आकर के। शेम ऑन यू। हमको बोलोगे शेम ऑन यू, बिकाऊ कहेंगे। कितने में बिके हो, रख फोन। कोई और अपना कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसमें हम क्या करें। ऋषभ, बताओ अपने माँ बाप को तुम किस किस्म के घटिया औलाद हो। ऐसा करो, तुम तो हो ही, अपने बाप के लिए ले आओ। हम जब कहीं कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमको मैसेज करोगे तुम शेम ऑन यू। हमको पागल कहीं के उछल रहे हो बंदर की तरह। शक्ल भी बंदरों की जैसी, वैसे काम भी वैसे ही है, अकल तो। इतना ही नहीं, इसको साझा करते हुए ऋषभ पांडे ने लिखा, ये वीडियो देखकर किसी गलतफहमी का शिकार न हो, ये राघवी सिंह हैं। ये राघवी सिंह का असली चेहरा नहीं है। आइए आपको राघवी सिंह का असली चेहरा दिखाता हूँ। ऑडियो प्रमाण सहित सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये भाषा इनकी असली भाषा है। गत कुछ दिनों से कई लोगों को फोन करके इस प्रकार धमकी दे चुकी हैं। देखिए यहाँ संस्कारी और पीड़ित बन रही हैं। राघवी सिंह कैसे गालियों की बौछार कर रही हैं। बड़े घर की बेटी हैं तो किसान के बेटे को गाली देंगी।
धमकी देंगी और इन पर केस भी नहीं होगा, गाली भी देंगी और रोएंगे भी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे अनुरोध है, गालीबाज धमकीबाज राघवी सिंह से मुझे और मेरे परिवार को बचाएं। राघवी सिंह से मुझे जान का खतरा है, कृपया सुरक्षा व न्याय दें। मैंने पुलिस में शिकायत की है, मेरी रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रभावी कार्रवाई करने की कृपया करें। अब इस ट्वीट पर दोनों भाई का भी जवाब आया है। सबसे पहले भाई शिवराज ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, यह असली चेहरा है और चरित्र है, देखिए और आकलन करिए। इसके बाद छोटे भाई ब्रिजराज ने ट्वीट करते हुए राघवी और राजा भैया के कुछ तस्वीरें साझा करते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कहा, ये है वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा बड़ी बहन जी। इस प्रकार झेली इन्होंने प्रताड़ना। सच तो ये है कि दाऊ ने चारों बच्चों में सबसे अधिक स्नेह, प्रोत्साहन, महत्व यदि किसी को दिया है तो हमारी बड़ी बहन को। वो दाऊ की लाडली थी, ये सभी जानते हैं। बचपन में खेल खेल में कभी झगड़ा हो जाता था तो हम दोनों भाइयों को डर लगता था कि दिद्दा कहीं हमारी शिकायत दाऊ से न कर दें। विडंबना देखिए कि आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से इस प्रकार गाली गलौज कर रही है। इसके बाद राघवी ने भाई शिवराज के ट्वीट का जवाब देते हुए इस पूरे ऑडियो को मैनिपुलेटेड यानी गलत बताया है। उन्होंने कहा, जो कोई मेरी मां पर हमला करेगा उसे जाहिर है कि मेरी तरफ से जवाब मिलेगा। मां जानकी के वनवास और मां भानवी के वनवास में फर्क है। लव और कुश के मात्र प्रेम में, शिव और ब्रिज के मात्र प्रेम में फर्क है। इधर दो बेटियां भी जनी है मां भानवी, आखिरी दम तक लड़ेंगी। ये सबसे बड़ा फर्क है। झूठी कहानियां मां के बारे में पोस्ट करना जारी रखो। तुम शायद अंशिका का समर्थन करते हो, मैं मां के लिए गर्व से एक योद्धा हूँ। राघवी के इस ट्वीट के बाद शिवराज ने उनका एक बार फिर से जवाब दिया है। उन्होंने कहा, सीता मैया की तो तुलना भी किसी से करना अपराध है। वैसे मां जानकी ने प्रभु श्री राम के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा नहीं खोला था, गंदगी नहीं फैलाई थी। लव कुश जी भी अपने पिता की सेवा में रहे। अभी भी समझ ना आया हो तो बता दूं, त्रेता युग बीत चुका है, कलयुग आ चुका है। ये वर्ष 2025 है। विक्रम संवत के अनुसार 2082 भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, जहाँ संविधान लागू है। कानून का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई होती है। किसी को गाली और धमकी देने पर कानूनी कार्रवाई तो होना ही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मामला तलाक का है। पत्नी भानवी सिंह का कहना है कि राजा भैया किसी बंगाली पत्रकार से शादी करना चाहते हैं, साथ ही तमाम अवैध संबंध रखते हैं, अवैध काम करते हैं जिसका वो विरोध करती हैं, इसलिए उन्हें तलाक की जल्दी है। वहीं राजा भैया के करीबियों का कहना है कि भानवी सिंह राजनीति में एंट्री करना चाहती हैं, इस वजह से घर की बात सड़क पर उछाल रही हैं। भानवी सिंह ने राजा भैया पर मारपीट के या तक कि गोली चलाने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार सबूत पेश कर रही हैं, जिस पर दोनों बेटे शिवराज और ब्रिजराज ने अपनी मां को खरी खरी सुना दी थी। उन्हें जूतेबाज कहा था, उन्हें पैसों का लालच है, ऐसे आरोप लगाए थे, जिस पर भानवी सिंह ने जवाब देते हुए क्लास भी लगाई थी। वहीं सबके बीच बेटी राघवी ने अपने मां का बचाव किया था और करीब 3 मिनट का वीडियो बनाया था। इसके बाद अब राजा भैया के समर्थक ने राघवी को घेरा है और ये कथित ऑडियो वायरल किया है और बताया है कि राघवी सिंह का असली चेहरा कुछ ऐसा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।